हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रीम एपीआई इन जावा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है, हम लोग जावा 8 के फीचर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था प्रीडिकेट इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, लेमडा एक्सप्रेशन क्या होता है, एनोनिमस क्लास क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस किया है। अगर जहां आपका छूट गया तो आप चीजें देख लो एक बार। ठीक है, क्लियर है। तभी आप स्ट्रीम एपीआई को समझ पाओगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जावा की इंटरव्यू कहीं देने जाओगे तो आपको पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रीम एपीआई क्या होता है। ठीक है, आपका प्रीडिकेट इंटरफेस क्या होता है। क्लियर, डन। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीम एपीआई इन जावा। देखो, स्ट्रीम एपीआई बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया जावा 8 में। और ये कलेक्शन में बेसिकली जावा 8 में कलेक्शन में बेसिकली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कलेक्शन के अंदर दो चीजें बेसिकली यूज कर सकते हो जो जावा 8 के फीचर्स हैं। एक होता है स्ट्रीम, एक होता है पैरेलल स्ट्रीम। ठीक है, वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो होता क्या है कि इसका इंट्रोड्यूस करने का बेसिकली रीजंस क्या था। हमारे पास तो कलेक्शन था, कलेक्शन में हम किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करके और उस चीज को प्रिंट करा सकते थे। ठीक है ना, यूजिंग लोग एक्सटर्नल या इनर लोग बोल सकते हो, इंटरनल लोग। क्लियर है पॉइंट, हमारे पास था। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो समटाइम्स ना देखो, कुछ डेटा को फिल्टर करना होता है, ठीक है, रिड्यूस करना होता है। डेटा को मुझे कोई जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो चेंज ना हो और उस डेटा को मैं मॉडिफाई कर सकूं। तो ये सारी चीजों को करने के लिए स्ट्रीम एपीआईज इंट्रोड्यूस किया गया है, इजी वे में आप कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट ना। चलिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, देखो। स्ट्रीम एपीआई इज अ पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस इन जावा 8 that allows developers to perform functional style operations on sequences of elements। ठीक है, तो ये क्या करता है, एलिमेंट्स पे, सीक्वेंसेस ऑफ एलिमेंट्स पे, मतलब जो भी लिस्ट आपका रहेगा ना, ये स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करके और वो उस एलिमेंट्स को स्ट्रीम एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लेगा। और उस डेटा पे आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स है हमारे पास, वी विल डिस्कस। Streams enable you to process collections of data in a concise and declarative manner। ठीक है ना, मतलब कंसाइज मतलब क्या हुआ, एकदम रीडेबल कोड में, छोटा, आप छोटे से लाइन में, एक लाइन में आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जिसको करने के लिए मुझे 4-5 लाइन कोड करना पड़ता था। ठीक है, we will discuss practical, providing features like filtering, mapping, reducing and many more। बहुत सारे methods है, we will discuss। ठीक है, की पॉइंट्स की अगर जब हम बात करें, मैं पॉइंट्स वाइज लिखा हूं, देखो यहाँ पे। फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्सेस सच एज कलेक्शंस। जैसे मैंने बताया, कलेक्शंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम में स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं कलेक्शंस का, एरेज का, और इवन फ्रॉम जनरेटर्स। क्लियर है। सेकेंड, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस। these operations are used to manipulate the stream elements। जो आपका जो लिस्ट था उसको हमने स्ट्रीम एलिमेंट में कन्वर्ट कर लिया। और ये स्ट्रीम एलिमेंट, स्ट्रीम है क्या, बेसिकली बोल सकते हो इंटरफेस। और स्ट्रीम जो मेथड होता है ना, वो रिटर्न करता है स्ट्रीम ही आपका। ठीक है, बेसिकली इंटरफेस है ये, बोल सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस जो होता है ना, जैसे कि कॉमन इंटरमीडिएट ऑपरेशंस की बात करूं, जैसे फिल्टर हो गया, मैप हो गया, फ्लैट मैप हो गया, ये सारी चीजें, सॉर्टेड हो गया, ईटीसी, ये इंटरमीडिएट ऑपरेशंस कहलाता है। ठीक है, टर्मिनल ऑपरेशंस में आ गया आपका, देखो, दीज ऑपरेशंस प्रोड्यूस अ रिजल्ट और अ साइड इफेक्ट। एग्जांपल इंक्लूडिंग फॉर ईच, कलेक्ट, जो कलेक्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीडिकेट इंटरफेस में यूज भी किया था। ठीक है, रिड्यूस हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, एंड फोर्थ होता है आपका, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पैरेलल स्ट्रीम। ये बेसिकली होता है, पैरेलल स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, वी विल डिस्कस। कि एक साथ मल्टीपल बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो पैरेलल स्ट्रीम के अंदर। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। चलिए, वी विल डिस्कस वन बाय वन प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट जो ऑपरेशंस होगा ना, उसके कुछ मेथड्स लिखे हैं। जैसे आपका फिल्टर हो गया, मैप हो गया, फ्लैट मैप हो गया। ठीक है, ये सारे मेथड्स, हम दो चार मेथड हम यूज करेंगे, बाकी आप लोग करना। मैं आप लोग के लिए मेथड यहाँ पे लिख दिया हूँ। इन्हीं में से इंटरव्यू में पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है,
क्लियर पॉइंट, जैसे सॉर्टेड हो गया, लिमिट हो गया, स्कीप हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। टर्मिनल ऑपरेशंस में आपका आ गया, देखो फॉर ईच, कलेक्ट, रिड्यूस, ठीक है, काउंट, मीन, ठीक है, मैक्स, एनी मैच, ठीक है, ऑल मैच, ये आ गया, नन मैच, ये सारे, क्लियर है। और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है थ्योरेटिकल, आप थोड़ा इसको रीड आउट कर लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। किसी को नोट्स चाहिए तो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो देखो एग्जाम्पल, ज्यादा हम प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास का नेम दे दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम। क्लास का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे स्ट्रीम डेमो, ऐसा कुछ मैंने क्लास का नेम दे दिया। चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सबसे पहले मेन मेथड क्रिएट करो। मेन मेथड, मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है और थोड़ा मेरा गला भी बजा हुआ है, थोड़ा सा आवाज, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, मेन मेथड है। अब मैंने मेन मेथड की क्रिएट किया और मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ और इसमें दे दिया इंटीजर टाइप का, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर, और इसका जो बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल ले लिया नंबर, नंबर, एंड देन एरे लिस्ट, एरेज डॉट एज लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया, 1 2, इंटीजर टाइप का 3 4 5 6, क्लियर, ऐसा कुछ ले लिया, डन। अब ये इंपोर्ट करने के लिए भी बोल रहा है, आप इसको इंपोर्ट कर लो, जावा डॉट यूटिल, एंड देन डन। अब इसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रीम, यहाँ पे आप बता दोगे इंटीजर, इंटीजर, ये दे देता हूं डेटा इक्वल टू नंबर डॉट, यहाँ पे स्ट्रीम मेथड यूज करोगे तो ये स्ट्रीम ही रिटर्न करता है, इसीलिए मैंने स्ट्रीम टाइप देखो इसका यहाँ पे बताया हो, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया है, मतलब स्ट्रिंग में ये लिस्ट को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, क्लियर है पॉइंट। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं हम लोग, तो कैसे प्रिंट कराएंगे भाई, तो हमारे पास क्या है, लेमडा एक्सप्रेशन है, इसको प्रिंट कराने के लिए, है ना। तो डेटा डॉट फॉर ईच लूप यूज कर लो। फॉर ईच लूप क्या करेगा, 1 बाय 1 स्ट्रीम से एलिमेंट्स को प्रिंट कराएगा, ठीक है। और इसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे यूज कर लोगे, मैं यहाँ पे दे दिया एक्स, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो इसका नेम, ऐसा नहीं कि यही लेना। और मैं प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। इसको मैं फॉर ईच लूप लगा के प्रिंट करा रहा हूँ। इसको आप लेमडा एक्सप्रेशंस को भी यूज करके प्रिंट करा सकते हो, पहले देख लो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया एक्स को, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं ये हमारा बेसिकली चलता है या नहीं चलता है। लेट मी रन जावा एप्लीकेशन, चलो ओके। देखो हमारे पास वैल्यू आ गया, 1 से लेके 6 तक, यही था हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रीम में 1 बाय 1 बेसिक फॉर ईच लूप क्या करेगा, 1 बाय 1 इस स्ट्रीम से एलिमेंट को प्रिंट करा देगा, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है। क्लियर है पॉइंट। अब ये चीजें याद रखना, ये आप लिस्ट को ना दोबारा यूज कर सकते हो, लेकिन जो स्ट्रीम एक बार यूज हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। यही तो होता है, डेटा सिक्योरिटी पर्पज से यूज किया जाता है। देखो अब मैं अगर जहाँ चलाऊं, एक बार तो प्रिंट होगा फिर आपको एरर देगा। देखो मैं थोड़ा आपको कंसोल थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हम्म, देखो यहाँ पे आपका 1 से लेके 6 तक प्रिंट हुआ, देन एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन क्या आया है, देखो यहाँ पे पढ़ लो पहले, स्ट्रीम हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड, ठीक है। ये हो चुका है, आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। मतलब कभी भी डेटा ऐसा हो कि मेरा डेटा मैंने एक बार यूज कर लिया और फिर उस डेटा को कोई यूज ना करे, ठीक है, उस डेटा में कुछ चेंजेस ना हो, तो उसके लिए आप स्ट्रीम एपीआईज यूज कर सकते हो, इससे सिक्योरिटी के लिए, जब बड़े बड़े एप्लीकेशंस पे काम करोगे। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें याद रखना, एक बार स्ट्रीम एपीआईज कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, तो आप दोबारा उसको नहीं कर सकते, ठीक है। ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट।
एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देख। अब सेकेंड में यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं इसके जगह पे मेथड, कुछ एक दो मेथड। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, और यहाँ पे मेथड मैंने काउंट मेथड लिखाया था, ठीक है, जो लॉन्ग टाइप रिटर्न करता है। तो हम काउंट नेम का वेरिएबल ही ले लेते हैं। वेरिएबल का नेम कुछ भी लिख ले सकते हो, ऐसा नहीं कि यही लेना है। काउंट इक्वल टू ले लेता हूं यहाँ पे डेटा डॉट काउंट, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पे क्या करना है भाई, इसको यहाँ पे मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ और प्रिंट करा देता हूँ एस आउट काउंट को, ठीक है। क्लियर है। तो ये काउंट मेथड क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे काउंट रिटर्न करेगा क्या, 6। कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर देख लो यार। क्लियर एंड पॉइंट। ये बहुत सारे मेथड मैंने आपको लिखाया है जस्ट अभी, है ना। तो उस चीज को आप लोग करना प्रैक्टिकल। हम इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो मेथड्स है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप सॉर्ट कर सकते हो, इसी तरीके से सॉर्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे करोगे, इस जगह पे इसको मैं हटा देता हूँ, इन दोनों को हटा दिया। और यहाँ पे सॉर्ट जो मेथड है ना, वो रिटर्न करता है स्ट्रीम, ठीक है। उसका टाइप होता है स्ट्रीम, तो इसलिए आप यहाँ पे स्ट्रीम टी आप यहाँ पे लिखोगे इंटीजर, देन यहाँ पे लिख देता हूँ SORT, सॉर्ट वेरिएबल का नेम। किसको सॉर्ट करेगा, जो स्ट्रीम आपका कन्वर्ट होके आया है। तो डेटा डॉट सॉर्टेड, देखो ये सारे मेथड है, ये जो मैंने लिखाया था ये सारे मेथड्स है। आप इसको यूज कर सकते हो, वन बाय वन आप लोग यूज करना, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। एंड देन मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए मैं फॉर ईच बेसिकली यूज करूंगा। अभी यहाँ पे आपको डेटा के जगह लिखना है क्या, शॉर्ट। अब ये सॉर्ट वाला वेरिएबल है, तो डेटा आपका सॉर्ट होके आएगा। लेकिन मैंने तो सॉर्टेड ऑर्डर में ही लिखा है, तो आप मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे दे दिया मैंने 4, और 4 की जगह मैंने दे दिया 2, देन 3, और यहाँ पे 6 दे देता हूँ, एंड देन 6 की जगह 5 दे दिया। तो ये मैंने बेसिकली डेटा दे दिया। अब देखते हैं इसको सॉर्ट करता है कि नहीं डेटा, ठीक है ना, सॉर्टिंग। चलो देखते हैं। देखो आप, मैंने तो यहाँ पे डेटा देखो किस टाइप का दिया है, अनसॉर्टेड में, लेकिन ये आपको डेटा प्रिंट कर रहा है सॉर्ट करके। क्लियर है पॉइंट। ये चीजें, ये ब्यूटी है बेसिकली बोल सकते हो स्ट्रीम एपीआई का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं हम। अब इसको आप एक लाइन में भी करा सकते हो, एक लाइन में भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कैसे कराना है आपको एक लाइन में। तो सबसे पहले एक और मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मेथड आप लोग करना। मैप, जो मेथड है मैप, कोई भी डेटा, जैसे ये डेटा है, इसको आपको क्या करना है, ट्वाइस डबल प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो यहाँ पे क्या, मैप। ये भी स्ट्रीम रिटर्न करता है, स्ट्रीम इंटीजर, और इसका नेम दे दिया मैप डेटा इक्वल टू डेटा डॉट मैप, यूज कर लो। और देखो ये यहाँ पे फंक्शन एक्सटेंस मैपर्ड, ठीक है। और इसका देखो यहाँ पे रिटर्न क्या है भाई, ये है स्ट्रिंग, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप बताओगे क्या, जैसे एक्स वेरिएबल ले लिया और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया लेमडा एक्सप्रेशन, एंड देन मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो एक्स इंटू 3 कर दो। 3 से मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, या 2 से करवाना चाहता हूँ, जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। एंड देन मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, लेट मी चेक होता है कि नहीं। मैप डेटा डॉट फॉर इच, एंड देन यहाँ पे आपको बेसिकली ये एक्स पास करना है, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं चला के इसको। तो ये देखो आपका डेटा डबल मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हो ना। तो इसलिए ये मैप इसलिए यूज किया जाता है, जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो आप उसकी डेटा चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 5, ये चीजें पूछा जाता है, जितने इंपॉर्टेंट मेथड्स है मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी मेथड्स आप लोग करना, ठीक है ना।
आई होप कर लोगे, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ये 2-3 लाइन कोड आपको नहीं लिखना है, तो आप एक काम कर सकते हो, मैं इस तीनों लाइन को हटाता हूं, और यहाँ पे जो है, मैं ये वाले नंबर को डायरेक्ट ये वाले नंबर को डायरेक्ट स्ट्रीम मेथड के साथ यहाँ पे डॉट मैप करके ही दिखाता हूँ। एक मेथड अभी जो यूज किया था मैप, इसके साथ आप क्या करोगे, x इंटू 3 कर दिया, देन डॉट इसी के साथ 4 इच, और यहाँ पे आप क्या करोगे, x वेरिएबल ले लिया, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे आपको प्रिंट करा देना है एक्स को। देखो, एक लाइन में हो गया ना आपका, मतलब मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। अब देखो, जो 4 लाइन कोड था उसको आप एक लाइन में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना। तो आप देख लो कि कोड जो है ना आपका रीडेबल मोड में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको थोड़ा नीचे कर दो, अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। लाइन ऑफ कोड जो है ना आपका रीडेबल फॉर्मेट में बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। यही तो स्ट्रीम एपीआई की ब्यूटी है, आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार चलाता हूँ, लेट मी चेक। देखो, आपका डेटा प्रिंट हो रहा है, देखो, क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें जावा 8 का बेसिकली फीचर्स है, बोल सकते हो जावा 8 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, क्लियर है ना। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट जो सॉर्टेड मैंने करवाया, एग्जाम्पल नंबर 7, तो आप इसमें यूज कर सकते हो यहाँ पे सॉर्टेड भी। कैसे, जस्ट यहाँ पे इस जगह पे लगा दो, इस डेटा को मैं सॉर्ट करके प्रिंट कराना चाहता हूं, तो सॉर्टेड यहाँ पे यूज कर लेना। लेट मी चेक, देखो आपका सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है, एक लाइन में हो रहा है, ठीक है, और डेटा आपका सॉर्ट होके आ रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, आप यहाँ पे डेटा को फिल्टर भी कर सकते हो, फिल्टर मेथड हमने आपको करवाया था। तो फिल्टर आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी जगह यूज कर लेता हूँ डॉट फिल्टर, और प्रीडिकेट क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। फिल्टर करेगा डेटा एक्स, मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स, मैं चाहता हूँ डेटा फिल्टर करे, और मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर देता हूँ, इक्वल टू 1, शॉर्टेड हटा देता हूँ, शॉर्टेड का अब यहाँ पे काम नहीं, मैंने कुछ कंडीशन लगा दिया, एक्स रिमाइंडर ऑपरेटर टू डबल इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया 2, मतलब कौन सा नंबर प्रिंट होगा आपका, चलो देखो एक बार कौन सा नंबर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे 1, जो है आपका 3 और 5, ये कौन सा ओड नंबर है ना। अगर जब मैं इसको चलाऊं तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, देखो 1, 3, 9, 15, तो मतलब ये चीजें तो यहाँ से हो रहा है, देखो इसको 1, 1, 3, 1, 3, ये देखो 1 का, ये 1 है, 3 आपका है, और आपका 15 आया ना, 1, 3, 9, 15, तो ये बेसिकली आपका ऑड नंबर प्रिंट कर दिया, ये आप ऐसे फिल्टर कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। चलो, तो ये इसी तरीके से आप रिड्यूस भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, रिड्यूस है आपके पास, वो भी यूज कर सकते हो। तो ये स्ट्रीम एपीआईज का बेसिकली बोल सकते हो आपका इसका फीचर्स है, जो कि लाइन ऑफ कोड आप कम कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, ये चीजें कलेक्शन में पॉसिबल नहीं था, इसकी लाइन को कंसाइज नहीं कर पाते थे, तो ये चीजें आप स्ट्रीम एपीआईज को यूज करके कर सकते हो, ठीक है। तो और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया है, तो आप लोग इसको करना प्रैक्टिकल, किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये सारे मेथड्स है, आप वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर लो, और नोट करके प्रैक्टिकल करो, कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आज हमने डिस्कस किया स्ट्रीम एपीआईज क्या होता है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डिस्कस किया, क्लियर है। और भी फीचर्स है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर, राइट, क्लियर है।
लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।